नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक माफिया को, एक गुंडे को, एक आतताई को किस तरह से उसका महिमा मंडन करने, उसको शरीफ आदमी बताने की होड़ लगी हुई है। पूरी लेफ्ट लिबरल बिरादरी, विपक्ष की कई पार्टियां, नेता, सब जिनके संबंध थे, जिन्होंने फ़ायदा उठाया, जिन्होंने पाला पोसा, सब उसके बचाव में खड़े हो गए। ये बड़ा अद्भुत दृश्य है। बेशर्मी का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और किस तरह से नैरेटिव बनाया जाता है उसका भी इससे बड़ा उदाहरण शायद न मिले, कि किस तरह से देश से लेकर बाहर तक, विदेश तक ये बताने की कोशिश हो रही है कि गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ, ये दोनों बेचारे थे। ये रॉबिन हुड थे। ये लोगों की मदद करते थे। ऐसी मदद करते थे, कैसी मदद करते थे, ये बताने के लिए सिर्फ एक उदाहरण, दोनों भाइयों का एक एक उदाहरण। सूरजकली, प्रयागराज की रहने वाली, 35 साल से संघर्ष कर रही हैं न्याय के लिए। क्या हुआ? अतीक अहमद को उनकी ज़मीन पसंद आ गई। ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, जबरन बिकवाने की कोशिश की कि बेच दे, वो तैयार नहीं हुए। सूरजकली के पति को गायब करा दिया और उसके बाद हत्या कर दी होगी, उसका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद परिवार पर दबाव डालना शुरू किया, धमकी दी कि जैसे तुम्हारा पति गायब हुआ है, उसी तरह से बुलवा के धमकी दी, पति गायब हुआ है वैसे तुम और तुम्हारा बेटा, उन दोनों का भी वही हश्र होगा। तब भी नहीं माने, गोली चलाई, दोनों को गोली लगी। ईश्वर की कृपा से दोनों की जान बच गई। लेकिन ज़मीन पर कब्जा अतीक अहमद ने कर लिया। 35 साल से वो न्याय के लिए लड़ रही हैं। किसी राम गोपाल यादव, किसी अखिलेश यादव, किसी तेजस्वी यादव, किसी नीतीश कुमार, किसी राहुल गांधी, किसी को ये दिखाई नहीं दिया उसका संघर्ष। किसी प्रियंका वाड्रा, किसी को ये संघर्ष नहीं दिखाई दिया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा लगाने वाली प्रियंका वाड्रा को नहीं दिखा। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, जो गांधी परिवार की कर्मभूमि रही है, वहाँ किस तरह का अत्याचार एक गुंडा कर रहा है, ये दिखाई नहीं दिया। कैसे दिखाई देगा? सरकार बचाने के लिए 2008 में अतीक अहमद की मदद ली थी कांग्रेस पार्टी ने। गेस्ट हाउस कांड में मायावती के विधायकों को उठवाने के लिए मुलायम सिंह यादव ने मदद ली थी। मुलायम सिंह यादव ने पाला पोसा बड़ा किया। आज जिन लोगों ने, जिन 3 अपराधियों ने अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की है, उनको आज सज़ा नहीं मिली तो वो कल के अतीक अहमद बनेंगे। अतीक अहमद के पहले जुर्म पर, पहले अपराध पर अगर उसको सज़ा दिलाई गई होती तो शायद अतीक अहमद इतना बड़ा गुंडा न बनता। दूसरा उदाहरण मैंने कहा था उसके भाई का, अशरफ का। मदरसे से 2 नाबालिग लड़कियों को उठाया, रेप किया, हत्या कर दी, आरोप लगा एक टेम्पो ड्राइवर पर। ये आतंक का उनका साम्राज्य था। लखनऊ में एक होटल के मालिक की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की, कहा ये ज़मीन हमारी है, इसको खाली कर दो। होटल में जाके कहा कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दो, नहीं तो अभी गोली से उड़ा देंगे सब, और तुमको जिससे शिकायत करनी हो कर दो, अखिलेश से शिकायत करनी हो, फ़ोन करना हो कर लो। ये था अतीक अहमद। अतीक अहमद जब तक मुलायम सिंह यादव थे तब तक उनके कंट्रोल में था। अखिलेश यादव से बड़ा हो गया था अतीक अहमद। अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं थी अतीक अहमद के खिलाफ कुछ करने की, कुछ बोलने की। मुलायम सिंह यादव इच्छा से नहीं करते थे। अतीक अहमद से कुछ खटपट हो गई थी अखिलेश यादव की। किस लिए हुई? पैसे पर हुई, किसी और मामले पर हुई, पता नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की यह हिम्मत नहीं हुई कि अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई करें। दरअसल ये पूरा आतंक का जो साम्राज्य बना है, ये राजनीतिक और सत्ताधारी राजनेताओं के कारण बना है, उनके संरक्षण के कारण, उनकी शह के कारण। और उन्होंने उसका जो फ़ायदा उठाया, उन्होंने फ़ायदा उठाया लोगों की ज़मीनों पर जबरन कब्जा कराने में, लोगों से मकान खाली करवाने में, सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा कराने में, और उसके अलावा विधायकों की खरीद फरोख्त और उनको उठवाने में। मुलायम सिंह की सरकार ने 95 में गेस्ट हाउस कांड में जो किया वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, किसके खिलाफ? राजू पाल के खिलाफ। तमाम कोशिशें, समाजवादी पार्टी की तमाम मदद, सब के बावजूद राजू पाल चुनाव जीत गया।
अशरफ को लॉन्च करने के लिए, कहाँ लॉन्च करने के लिए? राजनीति में नहीं है, राजनीति के अलावा अपराध की दुनिया में उसको बड़ा डॉन बनाने के लिए राजू पाल की हत्या की गई। अतीक ने सरेआम उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में ये बात कही कि बहुत जल्दी ही इलाहाबाद में बाई इलेक्शन होने वाला है, और वो हुआ राजू पाल की हत्या के बाद। और उसके बाद जो है उनके दोस्त और वकील उमेश पाल की हत्या, वो अपने बेटे असद को लॉन्च करने के लिए किया गया। तो ये 2 हत्याएं जो प्रयागराज में हुई, वो एक भाई को और एक अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। उसने एक बिल्डर को साबरमती जेल से लिखा मतलब व्हाट्सएप मैसेज किया कि मेरे बेटे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, मेरे बेटे मेरे जैसे ही डॉन बनेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी सोच क्या थी। 1996 का किस्सा है। 96 में अतीक को श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। उसने कहा कि नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने कहा है जाओ संभाल लो। 150 SUVs का काफिला लेकर नॉमिनेशन के लिए गया। रास्ते में जितने ज़िले पड़े, किसी ज़िले के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, DM की ये हिम्मत नहीं हुई कि रोक ले। ये आतंक था अतीक अहमद का। और राम गोपाल यादव क्या बोलते हैं कि एक मामले को छोड़कर किसी में तो उसको सज़ा हुई नहीं। तो भाई सज़ा तो दाऊद इब्राहिम को भी नहीं हुई है, और सज़ा तो उसामा बिन लादेन को भी नहीं हुई है। तो तमाम जितने आतंकवादी हैं उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनमें से किसी को कोई सज़ा नहीं हुई है। तो क्या उन सबको शरीफ मान लिया जाए, उन सबको जो है पाक साफ मान लिया जाए? तो ये तर्क, इस तरह के तर्क देकर पहले बोलते हैं कि हम अतीक का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हर बात बोलते हैं जो अतीक का समर्थन करे। अतीक के पैरोकार जो हैं रातों रात खुलकर सामने आ गए हैं। अतीक के जिंदा रहते उसको बचाने, उसका साम्राज्य बढ़ाने में मदद कर रहे थे। अतीक के मरने के बाद वो दरअसल इस बात से दुखी है कि उनका एक साथी चला गया, उनका एक सहयोगी चला गया। इसका दुख मना रहे हैं, और उनको इस बात का डर है कि अतीक के जाने के बाद तमाम राज खुलेंगे। कौन उसके पैरोकार थे, कहाँ कहाँ किसने मदद की, कैसे कैसे मदद की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसका डर सता रहा है। और मीडिया के एक वर्ग को क्या कहें, जो मैंने कहा नैरेटिव बनाने की कोशिश ना, मीडिया का एक वर्ग है जो नैरेटिव बना रहा है कि कितना बड़ा रॉबिन हुड था अतीक अहमद। एक संपादक ने बड़ी बेशर्मी से कहा है, और टेलीविज़न चैनल पर कहा है, किसी निजी बातचीत में नहीं, कि 1996 के चुनाव के समय मिलने गए थे। अतीक से भी मिले थे, मुख्तार से भी मिले थे। अतीक ने उनको बिरयानी खिलाई। इस बात से बड़े प्रसन्न थे संपादक जी। और उन्होंने कहा कि मिलने के बाद मुझे लगा कि जैसी छवि बाहर से है इन लोगों की, ये लोग असल में वैसे हैं नहीं। यानी ये लोग संत हैं, महात्मा हैं, मसीहा हैं। अपराधी तो वो लोग हैं जिन पर अत्याचार हुआ। वो अत्याचार इनको दिखाई नहीं देता, उसकी कहानियाँ इनके कानों तक नहीं पहुँचती। ये सिर्फ अतीक अहमद का मारा जाना, उसके बेटे और उसके साथी का मारा जाना, इससे ये उद्वेलित होते हैं संविधान खतरे में पड़ गया, ये बताने के लिए। लेकिन जब तक अतीक का आतंक चलता रहा तब तक किसी ने नहीं कहा कि संविधान खतरे में है, कानून का राज खतरे में है। 40-42 साल से एक गुंडा प्रदेश पर राज कर रहा था, आतंक का राज स्थापित कर रहा था, और सत्तारूढ़ दल के लोग उसका समर्थन कर रहे थे, वो उसको हर तरह का संरक्षण दे रहे थे। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। आखिर वो कौन लोग हैं? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के विरोध में था। अब आप समझिए नैरेटिव किस तरह से बनाया जाता है। बीजेपी का विरोध करे अगर आज दाऊद आकर, तो उसका भी समर्थन करेंगे ये लोग। बीजेपी का विरोध अगर करता उसामा बिन लादेन जिंदा होता, आज भारत आता, बीजेपी के विरोध में प्रचार करता, तो उसका भी झंडा उठाकर चलते। आपको याद होगा, मुझे सन याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है शायद 2010 का बिहार विधानसभा का चुनाव था। RJD, LJP और कई पार्टियों के जो चुनावी रैली होती थी, उसमें एक व्यक्ति को उसामा बिन लादेन के मेकअप में बिठाया जाता था, ट्रॉफी के रूप में दिखाने के लिए। ये इस देश में ही हो सकता है। वो लश्कर-ए-तैयबा की जो ऑपरेटिव थी इशरत जहां, उसको नीतीश कुमार ने बिहार की बेटी कहा, बड़े सम्मान के साथ, जैसे उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो आतंकवादी बनकर।
यही हाल मुख्तार अंसारी के साथ हुआ। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद था, यहाँ से उसको पंजाब ले गई पंजाब की पुलिस। एक किस मामले में? एक शिकायत दर्ज की गई कि उसने एक बिल्डर से, मोहाली के बिल्डर से 10 करोड़ रुपए मांगे, इस नाम पर ले गए, लेकिन कभी चालान पंजाब पुलिस ने दाखिल नहीं किया। 2019 से 2021 तक, जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक पंजाब की रोपड़ जेल में रखा, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता रहा। उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने 25 बार कस्टडी लेने की कोशिश, मांगने की कोशिश की, पंजाब सरकार से, पंजाब पुलिस से मना कर दिया। आखिर में उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से मुख्तार अंसारी की कस्टडी मिली। और याद कीजिए, बीजेपी के सिटिंग एमएलए कृष्णानंद राय और उनके साथ के 6 लोगों की हत्या की मुख्तार और उनके साथियों ने। उसमें उनके भाई अफजाल अंसारी का भी नाम था क्या है। 29 अप्रैल को, इसी 29 अप्रैल को उस मामले में फैसला आने वाला है। कृष्णानंद राय को 67 गोलियां मारी गई थी। इनकी निर्दयता का आप अंदाज़ा लगाइए। उसके बारे में एक संपादक कहता है ये लोग वैसे नहीं हैं जैसी इनकी छवि है बाहर से। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस देश में हो क्या रहा था। खास तौर से माफिया को लेकर क्या हो रहा था। माफिया को जिस तरह से सरकारी संरक्षण मिल रहा था। और पंजाब में कहते हैं मुख्तार अंसारी को तो वहाँ के जो जेल मंत्री थे उस समय कांग्रेस पार्टी के, वो जाकर मिलते थे और सुविधाएं देते थे। उसके बारे में एडीजी की रिपोर्ट आ गई है। सरकार ने हालांकि अभी उसको सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन उससे कुछ और खुलासे हो सकते हैं। तो माफिया का महिमा मंडन करने वाले जितने लोग हैं, समझ लीजिए ये सब अपराधियों के समर्थक हैं, अपराधियों के पैरोकार हैं। इन्हीं की वजह से अपराध पनपता है, इन्हीं की वजह से आम आदमी पिसता है। देखिए, ऐसा है कि ये नहीं होता कि एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ, उसके खिलाफ अत्याचार हुआ तो केवल वही प्रभावित है। हमारे घर में हमारे पड़ोसी के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्या मैं चैन से सो सकता हूँ? आप कल्पना करके देखिए, रोज़ दहशत में जीना पड़ता था कि आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। तो ये आतंक का जो जाल खास तौर से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बुना, जिसमें मददगार समय समय पर कांग्रेस पार्टी भी रही, बहुजन समाज पार्टी भी रही, उस आतंक के साम्राज्य को ध्वस्त कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो परेशानी बढ़ रही है, तो चिंता बढ़ रही है, तो तकलीफ बढ़ रही है। तो आतंक के उस साम्राज्य के 2 हिस्से हैं, एक आपराधिक कृत्य है, दूसरा जो है उसका आर्थिक पक्ष है। दोनों को ध्वस्त किया जा रहा है। आपराधिक पक्ष में तो कानूनी कार्रवाई होगी, उसके अनुसार सजा होगी। जो आर्थिक पक्ष है उसमें जहाँ जहाँ जबरन कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा किया गया है, अवैध निर्माण किया गया है, जो इस तरह से कमाई की गई है, सब जब्त की जा रही है, ध्वस्त की जा रही है। तो हाय हाय चिल्ला रहे हैं। उनको लगता है कि इस तरह से नैरेटिव बदल सकते हैं, लेकिन अतीक अहमद उसके भाई अशरफ के साथ जो हुआ, जो अफसोस जता रहे हैं, समझ लीजिए कि वो उसके समर्थक हैं। जो हुआ मेरी नज़र में अच्छा हुआ। यही अंत होना चाहिए माफिया का। तो माफिया के इस अंत से कुछ मीडिया के लोग, कुछ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के लोग, कुछ राजनीतिक दलों के लोग परेशान हैं, लेकिन आम जनता बिल्कुल गदगद है। उसे लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही सभी गुंडों के साथ होना चाहिए। पब्लिक रिएक्शन, पब्लिक परसेप्शन एक तरफ है, नेताओं की और मीडिया के एक वर्ग की राय एक तरफ है। फैसला आपको करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।